और दोस्तों कैसे हो सब। तो फाइनली यार मैं आ गया हूँ जगलिंग का वीडियो बनाने, और इस वीडियो में मैं जगलिंग के कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट स्टेप शेयर करूँगा जो किसी भी बिगिनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यार जो भी मैं स्टेप बताऊँ उसे अगर तुम डेली फॉलो करोगे तो तुम डेफिनेटली जगलिंग बहुत आसानी से सीख पाओगे और बहुत जल्दी सीख पाओगे। तो यार वेट किस बात का है, नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना यार। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गो। ऑल राइट फ्रेंड्स, एज ऑलरेडी सेड, जो भी स्टेप्स मैं तुम्हें बताऊंगा और किस तरह से उन स्टेप्स को फॉलो करके तुम्हें प्रोग्रेस करना है, अगर उसकी तुम डेली प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली तुम जगलिंग काफ़ी जल्दी सीख पाओगे। और दोस्तों उन्हीं स्टेप्स को मैं 5 मिनट के प्रोग्रेसिंग टाइम पीरियड में डिवाइड करूंगा ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो और तुम उन्हें ईजिली फॉलो कर सको। तो दोस्तों स्टेप्स स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कि तुम्हें जगलिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, फ्लैट एंड फिट शूज़ या नॉर्मल फुटबॉल स्टड्स, जिनका फ़ायदा ये है कि ये जगलिंग के लिए इवन सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिससे बॉल प्रॉपर बाउंस हो पाएगी। वेल फ्रेंड्स, मैंने खुद इन्हीं स्टड्स की हेल्प से ही स्टार्टिंग में जगलिंग सीखी है और ये सीरियसली काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहे हैं। नंबर 2, प्रॉपरली इन्फ्लेटेड बॉल, जिसमें अप्रोप्रिएट हवा भरी हो और थोड़ी सी हैवी फील होती हो, क्योंकि दोस्तों रेगुलर एंड इवन बाउंसेस के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। प्लस ये तुम्हारी जगलिंग को स्टार्टिंग में ही काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाएगी। नंबर 3, इफ़ पॉसिबल थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लो ताकि जगलिंग के दौरान कोई दिक्कत ना हो। नंबर 4, पोजीशन। तो दोस्तों पोजीशन की बात करें तो तुम्हें ऑलमोस्ट स्ट्रेट खड़ा रहना है और अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हुए एकदम नीचे बॉल पर फोकस करना है। नंबर 5, पोर्शन टू जगल। तो दोस्तों जगलिंग करने के लिए तुम्हें अपने शूज़ के आगे वाले आधे पार्ट को यूज़ करना है, क्योंकि वही पार्ट एक इवन एंड फ्लैट सरफेस देता है बॉल को जगल करने के लिए। तो कर लिया तुमने ये सब, तो यार अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है और किस तरह प्रोग्रेस करना है। स्टेप 1, फोकस एंड फील। तो दोस्तों स्टार्टिंग के फर्स्ट मिनट में तुम्हें एकदम बॉल पर फोकस करना है और जगलिंग को फील करना है। और जगलिंग को फील करने के लिए सबसे पहले बॉल को फ्लोर पर ड्रॉप करके अपने स्ट्रॉन्ग फुट से 2 या 3 बार जगल करने की कोशिश करो और बॉल को कैच करके यही स्टेप वीक फुट से 1 बार जगल करते हुए करो, क्योंकि यार स्टार्टिंग में वीक फुट से जगलिंग करने में परेशानी तो होती ही है, पर अगर शुरू में इसकी थोड़ी आदत डल जाए तो अच्छा ही है। याद रहे दोस्तों, बॉल से फोकस बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। स्टेप 2, इंक्रीज एंड इम्प्रूव टचेस। तो दोस्तों अगले 1 मिनट हम बॉल के साथ अपने टचेस को इंक्रीज और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यार इस स्टेप में हम छोटे छोटे बाउंसेस के साथ बॉल को ज़्यादा से ज़्यादा जगल करने की कोशिश करेंगे और अपनी जगलिंग को इम्प्रूव करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो अपने वीक फुट के साथ भी टचेस को इंक्रीज करने की कोशिश करो। वेल फ्रेंड्स, एज अ बिगिनर थोड़ा मुश्किल तो होगा, पर कोशिश जरूर करना। स्टेप 3, कंट्रोल एंड इंक्रीज बाउंस हाइट। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट 1 मिनट हम बॉल को अपनी रेंज में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और अपने बाउंसेस की हाइट को भी बढ़ाएंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि बॉल हमारे एरिया से बाहर नहीं जाएगी और कंट्रोल तो इम्प्रूव होगा ही। तो दोस्तों
इस स्टेप में हमें बॉल को एक बैक स्पिन देते हुए ड्रॉप करना है और अपने शूज़ को एक सर्टेन एंगल पर लिफ्ट करते हुए जगल करना है, जिससे बॉल हमारे जगलिंग एरिया से बाहर ना जा सके। दोस्तों ध्यान रहे कि शूज़ को उतने ही एंगल पर लिफ्ट करना जिससे बॉल इजीली हमारे पास ही बाउंस हो सके। दोस्तों किसी भी बिगिनर के लिए जगलिंग सीखने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करते रहना। स्टेप 4 इम्प्रूविंग स्टेप 3। तो दोस्तों अगले 1 मिनट हम स्टेप 3 को फॉलो करते हुए अपने दोनों पैरों से कंटिन्यूअस जगलिंग करने की कोशिश करेंगे। यार इस स्टेप में हम बॉल को बीच में कैच ना करते हुए दोनों पैरों से जगल करने की कोशिश करेंगे और सेम स्टेप को रिपीट करेंगे। नाउ द फाइनल स्टेप जगलिंग। तो दोस्तों फाइनल 1 मिनट हम हाथों का यूज़ ना करते हुए जगलिंग करने की कोशिश करेंगे। वेल फ्रेंड्स, स्टेप 4 की हेल्प से हम इस स्टेप में बॉल को रोल एंड फ्लिक करते हुए लगातार जगल्स करेंगे और पॉसिबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूस टचेस के साथ बॉल को जगल करेंगे। ऑल्दो फ्रेंड्स, ये तुम पर भी डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से जगलिंग में प्रोग्रेस कर सकते हो और किस तरह से इन स्टेप्स का यूज़ करके अपने तरीके से जगलिंग सीख सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, तो ये कंप्लीट हुआ जगलिंग का वीडियो, और अगर ये स्टेप्स तुम्हें यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक तो करना ही, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मैं आऊँगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मज़े करो और इन जगलिंग के बताए गए स्टेप्स की प्रैक्टिस भी करो।